नमस्कार दर्शकों। आज हम आपको एक भविष्यवाणी बताने जा रहे हैं जो अमेरिका की भविष्यवक्ता फ्लोरेंस ने की है। अमेरिका की विश्वविख्यात भविष्यवक्ता फ्लोरेंस ने अपनी भविष्यवाणियों में कई बार भारत का जिक्र किया है। द फॉल ऑफ सेंसेशनल कल्चर पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि सन 2000 आते आते प्राकृतिक संतुलन भयावह रूप से बिगड़ेगा, लोगों में आक्रोश की प्रबल भावना होगी, दुराचार प्रकष्ठा पर होगा, पश्चिमी देशों के विलासितापूर्ण जीवन जीने वालों में निराशा, बेचैनी और अशांति होगी, अभिलाषाएं और जोर पकड़ेगी जिससे उनमें आपसी कटौता बढ़ेगी, चारों ओर हिंसा और बर्बरता का वातावरण होगा। ऐसा वातावरण होगा कि चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। लेकिन भारत से उठने वाली एक नई विचारधारा इस घातक वातावरण को समाप्त कर देगी। वह विचारधारा वैज्ञानिक दृष्टि, सामंजस्य और भाईचारे का महत्व समझेगी। वह यह भी समझेगी कि धर्म और विज्ञान में आपस में विरोध नहीं है। आध्यात्मिकता की उच्चता और भौतिकता का खोखलापन सबके सामने उजागर करेगी। मध्यम वर्ग उसे विचारधारा से बहुत अधिक प्रभावित होगा। यह वर्ग समाज के सभी वर्गों को अच्छे समाज के निर्माण के लिए उत्प्रेरित करेगा। ये विचारधारा पूरे विश्व में चमत्कारी परिवर्तन लाएगी। मुझे अपनी छठी अतीन्द्रिय शक्ति से यह एहसास हो रहा है कि विचारधारा को जन्म देने वाला वह महान संत भारत में जन्म ले चुका है। उसे संत के ओजस्वी व्यक्तित्व का प्रभाव सबको चमत्कृत करेगा। उसकी विचारधारा अध्यात्म के काम होते जा रहे प्रभाव को फिर से नई स्फूर्ति देगी। चारों ओर आध्यात्मिक वातावरण होगा। संत की विचारधारा से प्रभावित लोग विश्व के कल्याण के लिए पश्चिम की ओर चलेंगे। धीरे धीरे एशिया, यूरोप, अमेरिका पर पूरी तरह छा जाएंगे। उसे संत की विचारधारा से पूरा विश्व प्रभावित होगा और उनके चरण चीन पर चलेगा। पश्चिमी देश के लोग उन्हें ईशा, मुसलमान उन्हें एक सच्चा रहनुमा, एशिया के लोगों से भगवान का अवतार मानेंगे। उसे महान संत की विचारधारा से बौद्धिक क्रांति होगी। बुद्धिजीवियों की मान्यताएं बदलेंगी। उनमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास की कोपल फूटेंगी। फ्लोरेंस के अनुसार वह संत भारत में जन्म ले चुके हैं। वह इस संत से काफी प्रभावित थी। अपनी एक दूसरी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में भी उन्होंने लिखा है कि जब मैं ध्यान लगती हूँ तो अक्सर एक संत को देखती हूँ। गौर वारण क्या है, सफेद बाल है उसके मुख पर, न दाढ़ी है न मूंछ है। उसे संत के ललाट पर गजब का तेज है। उसके ललाट पर आकाश से एक नक्षत्र के प्रकाश की किरणें निरंतर बरसती रहती हैं। मैं देखती हूँ कि वह संत अपने कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सत्य चरित्र प्रबल अनुयायियों की शक्ति से संपूर्ण विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। वह संत अपनी शक्ति निरंतर बढ़ा रहे हैं। उनमें इतनी शक्ति है कि वह प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकते हैं। वह अपना कार्य वैज्ञानिक ढंग से करेंगे। उनकी कृपा और प्रयत्न से मानवीय सभ्यता में नई जागृति आएगी। विश्व के समस्त जनसमूह में नई चेतना का संचार होगा। लोक शक्ति का एक नया रूप उभर कर सामने आएगा जो सत्ताधारियों की मनमानियां पर अंकुश लगा देगा। मनोज, चिकित्सा तथा सम्मोहन कला के विश्व प्रसिद्ध ज्ञात डॉक्टर मोरबत सेन की फ्लोरेंस से अच्छी दोस्ती थी। एक बार फ्लोरेंस ने उनसे भी कहा था, डॉक्टर, वो समय बड़ी तेजी से नजदीक आ रहा है जब राजनेताओं की अपेक्षा आप जैसे समाज सेवकों की बातें समाज अधिक ध्यान से सुनेगा। 21वीं सदी के आते आते एक नई विचारधारा पूरे विश्व को प्रभावित करेगी। हर राष्ट्र में सच, चरित्र, धार्मिक लोगों का संगठन लोगों के दिमाग में बैठी गलत मान्यताओं को बदल देगा। यह विचारधारा भारत से प्रफुटित होगी, वहीं से पूरे विश्व में फैलेगी। मैं उसे पवित्र स्थान पर एक प्रचंड तपस्वी को देख रही हूँ जिसका तेज बड़ी तेजी से फैल रहा है। मनुष्य में सोए देवताओं को जगाने तथा धरती का स्वर्ग जैसा बनने के लिए वह रात दिन प्रयत्न कर रहे हैं। एक पत्रकार ने 1964 में फ्लोरेंस से पूछा था कि क्या वह दुनिया का भविष्य बता सकती है। फ्लोरेंस ने इसके जवाब में कहा था, 1970 की शुरुआत व्यापक उत्तर के साथ होगी। 1959 और 80 के बाद ऐसे ऐसे भूकंप आएंगे कि न्यू जर्सी का कुछ हिस्सा तथा यूरोप का, एशिया के कई देशों में भूकंप से विनाश हो जाएंगे। कुछ जलमग्न भी हो जाएंगे। तृतीय विश्व युद्ध का डर तक सबके दिमाग में बैठ जाएगा और वह इस युद्ध की तैयारी करेंगे। लेकिन भारतीय राजनेता अपने प्रभाव और बुद्धि से तीसरे विश्व युद्ध को टालने में सफल हो जाएंगे। तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने तक
भारत के शासन की बागडोर आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोगों के हाथ में होगी, इसलिए उनके प्रभाव से विश्व युद्ध टलेगा। वह शासक एक महान संत के ओजस्वी तथा क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित होंगे। वह उसे संत के प्रति इस तरह समर्पित होंगे जैसे वॉशिंगटन स्वतंत्रता एवं मानवता के प्रति समर्पित थे। अमेरिका के शहर न्यू जर्सी की रहने वाली फ्लोरेंस सचमुच एक विलक्षण महिला थी। एक बार नोबेल नाम के व्यक्ति ने टीवी कार्यक्रम के दौरान उनसे बोला, आप भारत में जन्म ले चुके संत के बारे में तो अक्सर बताती रहती है, मैं अपने बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, बताइए। फ्लोरेंस ने उनके दाहिने हाथ को थाम लिया और बोली, आप बहुत जल्दी किसी दूसरे राज्य से प्रसारण करेंगे। नोबेल एक प्रसारण सेवा के कर्मचारी थे। फ्लोरेंस के इस बात पर वह हंसने लगे, बोले, आपने मुझे यह अच्छा मजाक किया। यदि हमारी कंपनी के अधिकारी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो मैं दूसरे राज्य में जाऊं या नहीं? फिलहाल अपनी कंपनी से तुरंत निकाल दिया जाऊंगा। कुछ ही मिनट के बाद टीवी के कंट्रोल रूम का फोन गुनगुना उठा। फोन नोबेल के लिए था। उसकी कंपनी के जनरल मैनेजर उनसे बात करना चाहते थे। नोबेल ने जब फोन उठाया तो उन्होंने कहा, हमने न्यूयॉर्क के प्रसारण करने का काम शुरू करने का निर्णय लिया है। वहां तुम्हें ही भेजा जाएगा। अभी यह बात गुप्त रखना, इसकी घोषणा कल की जाएगी। मैं टीवी पर फ्लोरेंस के साथ तुम्हारी बातचीत देख रहा था। फ्लोरेंस ने तुम्हारे भविष्य में जो बताया वह पूरी तरह सच है। आश्चर्य कि उन्हें यह बात कैसे मालूम हो गई। नोबेल फ्लोरेंस का चेहरा देखता रह गया। कुछ पत्रकारों ने उनसे एक बार पूछा था कि भविष्य को कैसे देख लेती है तथा गए व्यक्ति या वस्तुओं का पता कैसे लगा लेती है, तो फ्लोरेंस ने बताया, मुझे समय नहीं मालूम कि ऐसा कैसे संभव हो जाता है। मैं भविष्य के लिए विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रही हूँ। 20वीं शताब्दी के अंत में भारतवर्ष से एक प्रकाश निकलेगा। वह प्रकाश पूरी दुनिया को अनदेवी शक्तियों के विषय में जानकारी देगा जो अब तक हम सभी के लिए रहस्य में बनी हुई है। देवी शक्तियों की जानकारी तो संत रामपाल जी द्वारा बताई गई है। एक दिव्य महापुरुष द्वारा यह प्रकाश पूरे विश्व में फैलेगा। वह सभी को सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। समस्त दुनिया में एक नई सोच की ज्योति जलेगी। जब मैं ध्यान अवस्था में होती हूँ तो अक्सर यह दिव्य महापुरुष मुझे दिखाई देते हैं। फ्लोरेंस ने बार बार इस संत का दिव्य महापुरुष का जिक्र किया, साथ यह भी बताया कि उत्तरी भारतवर्ष के एक पवित्र स्थान पर वह मौजूद है। सज्जनों, उपरोक्त भविष्यवाणी तथा वर्तमान वाणी जो परम संत रामपाल जी महाराज जी पर खरी उतरती है तथा इसी का समर्थन अन्य भविष्यवाणियां भी करती है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज स्वयं कबीर साहब ही है। सवाई कबीर साहब संत रामपाल जी के रूप में इस समय पृथ्वी पर विराजमान है। वह हम सबको सत्य ज्ञान देकर और सत्य भक्ति बताकर सतलोक ले जाने के लिए आए हुए हैं। सभी को मोक्ष प्रदान करने के लिए आए हुए हैं। कृपया एक बार उनकी लिखी पुस्तक ज्ञान गंगा अवश्य पढ़ें, जो निशुल्क है। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और जानकारी हम आपको बताते रहें। धन्यवाद।